नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वर्ड हेडलाइन और मैं नंदिनी नागर। आए दिन कुछ माननीयों की औलादों की करतूतें सामने आती रहती हैं कि कभी किसी माननीय की औलाद ने किसी को मार दिया, किसी को पीट दिया या फिर कुछ घोटाला कर दिया। और ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के नोएडा से, जो कि स्मार्ट सिटी कहा जाता है, वहाँ से सामने आया है। जहाँ मामला कुछ ऐसे सामने आया कि एक विधायक जिनका नाम तेजपाल नागर है, जिनका नाम तेजपाल नागर बताया जा रहा है, उनकी बेटी प्रियंका नागर ने एक महिला को, पीड़िता को, एक महिला को उसके ही घर में घुसकर इतना पीटा और 3 महिलाओं को साथ ले जाकर उनको गंदी 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 गालियां दी, उनको खूब पीटा और यहाँ तक कि उनकी बेटियों को भी पीटा। जी हाँ, ये बात हम आपको कोई सुनी सुनाई नहीं या फिर कोई कहानी बनाकर नहीं बता रहे हैं, बल्कि खुद पीड़िता ने अपने आप से इस पूरे मामले की जानकारी दी है, इस पूरे मामले के बारे में बताया है कि कैसे कैसे उनसे मारपीट की गई और किस तरह इस घटना की शुरुआत हुई। आइए सुनते हैं। मैम, आप वर्ल्ड हेडलाइन से बातचीत कर रही हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं, आपका एक चिट्ठी व्हाट्सएप पे हमको मिली जो एप्लीकेशन आपने पुलिस को दी है, हाँ जी। तो जानना चाहते हैं कि किस ये मामला कहाँ का है, क्या मामला आपके साथ, क्या वारदात हुई। सर, हम विजयवाड़ा में रहते हैं और मैं अपनी बेटी के साथ जैसे मार्केट से बाहर निकल रही थी, तो जिस लेडी से अभी हुई है तो वो उसी, पता नहीं इंटेंशनली उसने हमें देख के ही फॉलो बैक किया हमारा। और वो अब इल्जाम ये लगा रही है कि भैया मैंने उसकी गाड़ी ठोकी है। बट आप कहीं भी देखोगे कोई गाड़ी में कोई डेंट नहीं, कुछ भी नहीं। उसने मेरी गाड़ी फॉलो बिल्कुल ओवरटेक किया, आगे रोका। हमें लगा कि कोई आदमी हमारा फॉलो कर रहा है, बिकॉज हमने तो कोई नोटिस किया नहीं। फिर रहती हमने कहाँ है, आप रहती कहाँ पर। ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा में कहाँ, एड्रेस क्या है आपका। पूर्वांचल हाइट्स, टावर नंबर 1, 503, जीटा 1। अच्छा, आप वहाँ से, ये कितने बजे की घटना है ये। ये कल सर, कल अराउंड 6, साढ़े 6 हो रहे होंगे सर, शाम की बात है। अच्छा, जब तो हम मार्केट से निकले वो ये इंसिडेंट तो हुआ ये कौन से कि मार्केट की बात है, लोकेशन क्या है। एवीजे एवीजे हाइट्स, एवीजे। एवीजे हाइट्स की जो ओके। मार्केट है, जी। वहां से मैं निकल रही थी बेटी के साथ। अच्छा। तो तब ये पीछे हमारा फॉलो करती हुई, बिल्कुल ही रैश ड्राइविंग करती हुई आई। हमें नहीं पता कि क्यों, कौन है कौन नहीं है, कुछ भी नहीं पता था। शीशे चढ़े हुए थे ओके। और हमें लगा कोई आदमी है जो हमारा फॉलो बैक कर रहा है। हम्म। फिर भी हमने आगे चलाते गए, फिर आगे ओवरटेक करके आगे फिर रोका। हम्म। तो हमने रोक के शीशा खोल के पूछ ही लिया कि भाई चक्कर क्या है, क्या दिक्कत है, क्यों ऐसे बार बार हो रहा है। तो उसने बहुत बदतमीजी से बात करी, गाली-गलौज करी। हमने बोला भैया हमने कहीं गाड़ी लगाई नहीं। उसका कहना है कि हमने गाड़ी उसकी ठोकी है। गाली हालाँकि गलौज की बात आप कर रही हैं, तो गाली गलौज देने वाला कोई जेंट्स था या लेडी थी। नहीं सर, वो गाड़ी में सिर्फ एक लेडी थी और वो ओके। हमारी सोसाइटी की ही लेडी थी। अच्छा। तो मैंने बोला हमें कोई भैया जो तुम्हें करना हो कर लो। मैंने अपना शीशा चढ़ाया और आगे निकल गए, हम्म। क्योंकि मेरे को उससे ज़्यादा बातचीत करके इस बात को आगे बढ़ानी ही नहीं थी। मैं कहा अगर कहीं लगी है तो आप हमें बताइए, तो कहीं लगी ही नहीं है अच्छा सर मैम, गाड़ी में। जैसे आप बता रही हैं जयश्री जी कि वो हाँ आपकी जी, सोसाइटी की है, हाँ नाम जी, क्या है उसका। रेखा भाटी। तो आप परिचित हैं, पहले कभी बातचीत हुई है आपकी। परिचित नहीं सर, बातचीत ऐसा नहीं है, बट हाँ, हमारी सोसाइटी की है। 1-2 बार पहले वैसे बात होती थी, बट वैसे अब नहीं होती। अच्छा, कोई रंजिश वगैरह, जैसे कोई पार्टी होती है, किटी पार्टी होती है, या कोई नहीं और सर, फंक्शन मैं होता किसी है। किटी पार्टी में किसी में भी नहीं हूँ, उसके साथ किसी भी चीज में इन्वॉल्व नहीं। अच्छा, करती क्या किसी में है ये भी। जो मैडम है जिन्होंने आपके साथ ये वारदात किया। वो हाउसवाइफ है सर। अच्छा। हाउस। और एक्चुअली सर वो अकेली थी। ये गाड़ी का इंसिडेंट हुआ, हम्म। बेटी को लेके मैं आ गया। फिर हम्म। अपने घर आ गए हम। अपने घर पे आराम से जैसे 1-1.5 घंटे के बाद हम्म। हम बैठे हुए अपने रिलैक्स हो रहे थे। मेरे हस्बैंड भी गए हुए थे बाहर। मैं और मेरे आपके बच्चे हस्बैंड क्या करते हैं। बिजनेस में है सर। बिजनेसमैन हैं, हाँ और जी। उनके हस्बैंड क्या करते हैं। मुझे नहीं पता सर, वैसे तो शायद अथॉरिटी में है, शायद इतना मेरे को नहीं पता। ओके ओके, गवर्नमेंट सर्विस में। हाँ जी सर। अच्छा अच्छा अच्छा।
तो ये कितने टाइम से आप इस सोसाइटी में रह रही हैं? सर अराउंड 14-15 साल हो गए सर हम। अच्छा, पहले कोई ऐसी वारदात हुई है सोसाइटी में, किसी और से हुई हो आपकी, कोई कहा बिल्कुल नहीं सुनी? सर। आपके कभी नहीं सर। आपके हस्बैंड की हो गई हो? कभी नहीं सर। कोई बात नहीं हुई और फिर कोई अचानक बात ये नहीं है सर, इंस्टेंट? कोई बात नहीं है। आप सोसाइटी वालों से पता कर लीजिए, किसी से भी पता कर लीजिए, हम उनमें से नहीं। बट मुझे तो खुद ये शॉकिंग न्यूज है कि भाई हम घर आके रिलैक्स हो रहे हैं, हम सोच भी नहीं सकते कि कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है, इतना बड़ा कोई मुद्दा हुआ है जो वो 4 औरतों को लेके। हम्म। वो सब फुटेज है सर, जिससे वो नीचे गार्ड से लड़के गार्ड को लेकर आई है ऊपर, हम्म। इंटेंशनली हम्म। इंटेंशनली सोच के आए थे कि हमारे को अब्यूज करना, हमारे को मारा पीटी करना। अच्छा, ये आपने अभी बताया कि आपका पीछा किया और वहाँ हाँ पे जी। गाली गलौज करी, फिर हाँ उसके जी। बाद क्या हुआ? उसके बाद सर मैं तो अपना शीशा चढ़ाया, मैंने कहा हमको आपके मुंह लगना ही नहीं है। ओके। मैं तो अपने रास्ते चली गई, मैं और मेरी बेटी अपने सोसाइटी आ गए, अंदर घर पे आ गए। जी। तो हम तो आ गए, उसके बाद हमने कभी सोचा भी नहीं सर कि कोई ऐसा इंसिडेंट होगा कि 1-1.5 घंटे बाद ही कुछ 4 लोगों को अपने साथ लाएगी और घर पे हमारे मारा पीटी करेगी। जब अ, ये हत्या हुआ घर पे, तो वो मेरे दोनों बच्चों को भी मारा 4 औरतों ने, और हम्म। साथ में इतना गाली गलौज की है। अच्छा और मैडम, ये बताइए कि जो सोसाइटी है हाँ उसमें जी। आपके, चूंकि आपकी सोसाइटी में तो सीसीटीवी कैमरे वगैरह सब होंगे, हाँ जी सर है। आपके घर में भी है? नहीं सर, घर पे नहीं है। और इनफैक्ट हमारे कोई फ्लोर पे भी नहीं है, पर जहां से वो नीचे से लिफ्ट में आ रही है, हाँ। वो सब वहां पे है कैमरा, जो कॉमन पैसेज है। अच्छा, वो जो बाकी की 4 लेडी आई थी उसके साथ में, वो भी हाँ जी। सोसाइटी की हैं या आउट ऑफ सोसाइटी हैं? वो सोसाइटी की ही है सर। सोसाइटी की हैं। हाँ तो जी। ये गैंग बना हाँ के जी। अपने आप का दबंगपना दिखाते हैं, इसका हाँ मतलब जी ये सर। हाँ हुआ? जी। तो ये सुना आपने पीड़िता जयश्री गुप्ता का बयान, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके साथ कैसे कैसे घटना घटित हुई और क्या क्या हुआ। और उन्होंने ये भी बताया कि उस वक्त, जिस वक्त उनके ऊपर हमला हुआ, उनके घर में वो महिलाएं आकर हमला किया, उनसे के साथ मारपीट की, उस वक्त उनके साथ उनकी बेटियां भी मौजूद थीं, जिनके साथ भी महिलाओं ने मारपीट की। जिसके बाद उन्होंने 112 नंबर पर कॉल किया, उनके घर फैंटम आई और उसके बाद वो अपने नज़दीकी थाना सूरजपुर गई। और उसके बाद उन्होंने उनकी तरफ से ये बताया गया है कि प्रशासन द्वारा भी थोड़ी सी ढिलाई उनके साथ दिखाई गई। और उनके पति का ये भी कहना है कि जब वो 9 बजे थाना पहुंची तो उनको वहां 12 बजे तक बिठाए रखा, उनके बारे में एफआईआर नहीं लिखी गई और उनके जहां इंजरी हुई थी, सर पर उनके जहां इंजरी हुई थी, उनका समय से उपचार भी नहीं किया गया। काफ़ी समय बाद उनका उपचार किया गया, उनकी बात सुनी गई, ऐसा उनका कहना है। आइए सुनते हैं। हाँ है? जी। हाँ जी। अभी उनमें से आपने तो शिकायत की है, आपका जो शायद हाथ से ही लिख दिया है आपने वो लेटर, जय श्री हाँ जी, जी। हाँ और वो जी। पुलिस को दिया है, किस थाने में दिया है? सूरजपुर था। सूरजपुर। हाँ जी। अ, तो क्या आश्वासन मिला है आपको? उन्होंने दर्ज किया इसको, अभी नहीं किया? सर उनका इतना स्लो प्रोसेस था, रियली मेरे यहाँ से खून बह रहा है। हाँ। मतलब कि लिटरली पूरा ब्लीडिंग ब्लीडिंग हो रही है। ओके। इनफैक्ट उनको ऐसा होना चाहिए कि भैया पहले स्टेटमेंट लिख के फटाफट ये फर्स्ट एड दें। हम्म। बट इनका इतना ज्यादा लापरवाही थी, इतनी ज्यादा लापरवाही थी कि ऑलरेडी हमारे को 12 बज गए थे। कितने बजे पहुंची थी आप थाने में? थाने में सर अराउंड 9-9:30 बजे पहुंच गए थे हम। और पहले पुलिस को यही कंप्लेन करके यही बुलाया था। तो और आपको मेन आपको उनमें से थाने में सर। मैडम, जब आप 9:30 बजे के करीब थाने में पहुंच गई, तो हाँ जी। 12 बजे तक आपकी सुनवाई नहीं हुई वहाँ पे? बिल्कुल नहीं सर, पहले तो सच में बहुत ढीले होते गए, ढीले होते गए, ढीले होते गए। ओके। और उसके बाद हम जो मेडिकल में गए, मेडिकल में भी उन्होंने एक्चुअली स्टिचेस लगना था, बट वो भी नहीं किया उन्होंने। बस चेपी चिपकाई, बैंडेड किया और घर भेज दिया और अपना पेन किलर दिया, अच्छा। और कुछ भी नहीं। और अगले दिन उन्होंने बोला एक्सरे के लिए जाना है। आज भी हम गए तो एक्सरे भी नहीं किया, कुछ भी नहीं, क्योंकि एक्सरे आज संडे है। हाँ हाँ। तो उन्होंने आज भी टाल दिया। और बट मेरी तबीयत इतनी खराब, बिकॉज कल से ये मेरा आधा सर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, और उन्होंने सच में कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया इसका।
तो क्या तो मुझे कोई सिटी मजबूरन, स्कैन वगैरह कराया है, चूंकि हेड इंजरी नहीं है सर, आपके? तो मजबूरन हमें प्राइवेट में गए, हमने सिटी वगैरह सब कुछ करवाया हुआ उसमें कोई आ रहा है, कुछ खतरे की बात तो नहीं है, है। चूंकि हार्ट की अभी चोट? तो सर रिपोर्ट वो कल देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपको और क्या चिक कार्ड दिया, जो आपने एप्लीकेशन दिया है थाने में, हाँ उसको जी। उन्होंने दर्ज कर लिया है या नहीं? अब हेलो। सर आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही है मुझको। नहीं, थोड़ा लाउडली बोलिए, शायद आपकी आवाज़ नहीं मिल रही है मुझे। अब आ रही है जी। हाँ अब आ रही है सर। इसमें जो सारा नहीं अब नहीं आ रही, अब नहीं आ रही। हाँ थोड़ा अब आ नीचे। रही है। हाँ बिल्कुल अब आ रही है। इसमें जो सारा प्रोसेस डिले हो रहा है उसका मेन मोटिव रीजन है, इस टाइम इनमें इन्वॉल्व जो 4 लेडीज हैं, जी। उसमें हमारे मौजूद विधायक तेजपाल नागर जी की बिटिया प्रियंका नागर वो इन्वॉल्व है। अच्छा। हाँ, ये सारा प्रोसेस पुलिस की तरफ से डिले हो रहा है, और जो हाँ बाकी चीजें डिले हो रही हैं वो इसी हाँ। वजह से हो रही है कि उसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट भी है। तो नागर उन साहब 4 से, लेडीज में वो भी थी। नागर साहब से फ़ोन कीजिए, और आपको कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उम्मीद है कि नागर साहब आपको हेल्प करेंगे और वारदातें हो जाती हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि क्या ये पुलिस ने आपकी जो एफआईआर है वो दर्ज की है नहीं? अब कर लीजिए, आज दोपहर में मुझे मिल गई है एफआईआर की कॉपी। एफआईआर की कॉपी मिली है? हाँ तो जी। आप मेरे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं वो एफआईआर? हाँ, मैं कर दूंगा सर। हाँ बिल्कुल कीजिएगा। अच्छा मैम, ज़रा मुझको आप ये बताइए कि शाम जब आप अपने घर आ गई, आपकी बेटी घर पे आ गई, तो हाँ जी। फिर ये 4 लेडी आपके घर पे आई, क्या बातें हुई थी ये बताइए। सर बात कुछ नहीं हुई, वो जैसे ही एंटर हुआ मेरी छोटी बेटी ने दरवाजा खोला ओके। और वो सीधा चारों अंदर आई। अब जी मैंने उनसे बोला मेरे को तो आपसे कोई बात ही नहीं करनी, आप मेरे घर से जा सकते हो। जी। उसकी भी फुटेज उन्होंने खुद ही बनाई है सर। और जैसे ही मैंने ये बोला उन्होंने सीधा मेरे पे हमला बोल दिया, सीधा मेरे को मारा पीटी करने लग गए, मेरे बालों से घसीटा और टेबल पे बैंग किया, बहुत बुरी तरह से उन्होंने मारा। ये आपके जो चोट लगी है ये किस चीज़ से लगी है? वो सर मेरा सर लेके उन्होंने चेयर के कॉर्नर पे दे मारा। आपने कुछ फ़ोटो भी शायद सेंड किए हैं, उसमें ब्लड फोटो वगैरह दिखाई दे रहा है। वीडियो भी है। एक्चुअली मेरे बच्चे इतना डर गए, ओके। उन्होंने बल्कि बोला भी कि मम्मा को छोड़ दो, बट चारों के चारों ऐसे हावी औरतें कि इनको भी मारने लग गए। अगर ये बचाने की कोशिश कर रहे तो दोनों बच्चों को मारा है इन्होंने, और बहुत एब्यूजिव लैंग्वेज यूज किया। एक्चुअली सर अगर मेरी बेटी वीडियो भी बना रही थी, उन्होंने बेझिझक बोला कि भैया तुम किसी का भी कुछ भी वीडियो बना लो, कुछ भी कर लो, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बिकॉज उनमें से एक जो है वो विधायक की बेटी। तो इसका मतलब है, क्या वो वीडियो बना है, आपकी बेटी ने बनाया है? हाँ जी सर, हाँ आप जी। भेज सकते हैं हमको, व्हाट्सएप हाँ पे जी भेजिए। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भेजिएगा। और हाँ जी आप नोएडा प्रशासन से या माननीय मुख्यमंत्री जी से कुछ कहना चाहती हैं? बिल्कुल सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर अगर कोई एमएलए की बेटी हो, कुछ भी हो, ये तो चीज सर अलाउड है ही नहीं कि किसी के घर आके बिना परमिशन के तुम हाथापाई करोगे। मतलब अगर वो किसी पोस्ट पे है या कोई विधायक है तो इसका मतलब है गुंडागर्दी कर सकते हैं या अपनी मनमानी कर सकते हैं। इतनी हिम्मत थी उनमें, उनको ये लगा कि हमारे खिलाफ ये कोई कुछ कर ही नहीं सकते। इनफैक्ट थाने में भी उनके हस्बैंड लोग आए हुए थे, वो तो बिल्कुल नॉर्मल सर, उनके चेहरे पे कहीं से ये नहीं लगा कि भैया हमने इनको इतना हर्ट किया है, हमने ओके। इतना वायलेंट किया है, किसी को खूनम खून कर दिया, और फिर भी नॉर्मल है। जी। तो ये तो सर अलाउड है ही नहीं। एक्सेप्टेबल कैसे है बताओ, किसी के घर घुस के आप मतलब बच्चों पे हाथ उठा रहे हो, मारा पीटी कर रहे हो, आप और इतना देखिए, एब्यूसिव लैंग्वेज। योगी आदित्यनाथ जी का शासन है आपके उत्तर प्रदेश में, और अगर आप उनसे कुछ कहना चाहती हैं तो बोल सकती हैं, बोल दीजिए। हाँ जी बिल्कुल, मैं योगी जी से यही कहना चाहती हूँ कि आज आज के टाइम में अगर हम घर पे सेफ नहीं है, मेरी 15 साल की बेटी इतनी ट्रॉमा में है सर, कल से रात को न सोई है, और इतनी मतलब ऑब्वियसली कभी हमने ये चीज नहीं देखी कि औरतें आई और मारा पीटी करने लग जाए। ऐसे कभी गुंडागर्दी हमने नहीं देखा सर। और मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि बच्चों के मन में जो असर है, जी। उस ट्रॉमा का एक बात बताओ, कंपेंसेट कौन करेगा? वो तो कहीं से भी गिल्ट नहीं है, ऊपर से वहां पे
पुलिस थाने में इतनी गाली गलौज कर रहे हैं। जी, मेरा लिटरली सर गला दबाते हुए आपको वीडियो भेजूंगी, जिस आप तरीके से उन्होंने, वीडियो क्लिप भेजिए, आप वीडियो बिल्कुल, क्लिप आप भेजिए। आप और उसमें देखिए जिस तरीके से वो बात कर रही हैं, जिस तरीके से वो उठा रही हैं, तो इसका मतलब है उनमें कोई डर नहीं था कि भैया हम किसी के घर घुस के ये जो कर रहे हैं वो गलत है, अच्छा, क्योंकि वो जी, एमएलए की बेटी है। चलिए इस बात को हम भी देखते हैं, हम भी देखेंगे इसको। अच्छा, पुलिस ने कुछ आपके घर पे आई है अभी जांच करने के लिए सर, पुलिस? हाँ, कल ही सर हमने फोन करने पे पुलिस आई है, जहां इन्होंने मेरे से हाथ उठाया, सारे में ब्लीडिंग ब्लीडिंग है, उसकी भी फोटोज है, उन्होंने भी फोटोज वगैरह लेके गए पुलिस वाले। बट जाने के बाद भी सर मेरे को वो चीज नहीं मिली जो इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। आप मुझे बताइए कि जो पुलिस आई थी तो आपने हाँ उनको इन्फॉर्म कैसे किया? फ़ोन किया था या जी, फोन 112 किया नंबर पे कॉल किया था? 112 नंबर। 112 पे कॉल हाँ किया जी, था। हाँ जी, देखिए 112 पे अगर आपने कॉल किया है तो वो आपकी एफआईआर मानी जाएगी, उसी समय से मानी जाएगी। और अच्छा, जो पुलिस वाले आपके यहाँ पे आए हैं, जो भी हाँ पर्सन जी आए हैं, उनको भी रिपोर्ट अपनी देनी पड़ेगी सारी, तो आप चिंता ना करें। और वैसे भी योगी जी का जो शासन है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाली जो नीति है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस केस में सुरक्षा भी मिलेगी और आपका सहयोग पुलिस करेगी। सर, मुझे मैं आप योगी जी से ये जी, भी पूछना है, एक बात बताइए, हमारे घर में मेरी बेटियां सेफ नहीं है, मैं भी ऑफिस जाती हूँ, कल के दिन मतलब कोई भी आके घर पे ही अगर ऐसे हाथापाई कर रहा है, तो आप इमेजिन करें वो बच्चे के मन में कितना बुरा असर पड़ा हुआ। आप सर्विस करती हैं? हाँ जी सर, कहाँ? मैं भी मेरे हस्बैंड के साथ ही ऑफिस जाती किस में क्या हूँ, जॉब है? बिजनेस में है, सॉफ्ट टॉयज के बिजनेस में ही है, ओके, ओके। तो मैं उनके साथ ही जाती हूँ। तो तो आज के बाद तो सर ये डर बैठ गया कि हम घर पे ही सेफ नहीं है, बाहर तो दूर की बात है। जी, तो वो बिल्कुल। चीज तो मेरे बेटियों के मन में भी है। नहीं नहीं, वो बात आपकी सही है, डरना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं डरना चाहिए कि जो इस तरह के गुंडे लोग आप पे हावी हो जाएं। बहरहाल हम आपकी बात को रखते हैं, उठाते हैं, और हमें उम्मीद है कि आपको न्याय मिलेगा। दूसरी बात मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कोई आशंका होती है, कई बार डर होता है, वो है आपको अभी कुछ उन लोगों से? सर थोड़ा प्रोटेक्शन को लेके तो देखो अभी तो बहुत डर है, मान लो ये छोटी सी इंसिडेंट, सर आप खुद ही देखे, हमने सोचा भी नहीं था कि ये घर पे आके हाथापाई करेंगे। और ओके। अगर मैं आज को इनके खिलाफ केस कर रही हूँ, तो ये तो ऐसा लग रहा है कि मन में रख के कभी भी, मान लो आज मेरे हस्बैंड अकेले कहीं जा रहे हो या मेरे बच्चे अकेले घर पे हो, तो हम्म। कोई भी सेफ नहीं है सर। ये तो चीज मेरे मन में अभी बार बार यही चल रहा है हम्म। कि सेफ्टी को लेके मैं थोड़ा इनसिक्योर हूँ सर। ठीक है, और कि आप कुछ? बताइए जी, और ये इनके हाँ, खिलाफ हम कैसे कर सकते नहीं बिल्कुल नहीं, आप देखिए कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, विधायक क्या मंत्री भी कुछ नहीं कर पाते। और अगर कोई विधायक की बेटी है, बेटा है, या सांसद मंत्री की बेटी है, बेटा है, या खुद सांसद और मंत्री है, कानून से बड़ा कोई नहीं है इस देश के अंदर। और इतना हैं? अधिकार किसी को नहीं है कि नाहक किसी को परेशान करे और उसके घर में घुसकर इस तरह की दबंगई दिखाए, उसके साथ मारा पीटी करे। सर और गाली गलौज, इतना, इतनी बुरी तरह से गालियां, बच्चों ने, मतलब सच में बता रही हूँ, ये इंसिडेंट ऑलमोस्ट उनके दिमाग में ऐसा ट्रॉमा बैठा, जी बिल्कुल। ऐसी गंदी गालियां, और लेडीज के स्पेशली, ये चीज तो सच में एक्सेप्टेबल नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप अपने घर पे भी सीसीटीवी कैमरा लगाइए, ये कोई ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी पर्पस से अच्छा रहता है। अब जरूर सर, जरूर। और हमसे कुछ और बताना चाहती हो तो बताइए। बस सर मैं तो यही उम्मीद करती हूँ कि मुझे न्याय मिले और प्रोटेक्शन मिले, जो मेरी दोनों बेटियां हैं एटलीस्ट उनके लिए सेफ्टी तो मिले। जब हम सोसाइटी में रह रहे हैं तो हमने यही सोचा कि हम सिक्योर्ड हैं, गार्ड है, सब कुछ है, बट आज ये इंसिडेंट के बाद तो ऐसा लग रहा है घर पे भी हम सिक्योर नहीं। तो अब आपको सुनवाते हैं जयश्री गुप्ता की बेटी, जो कि एक एडवोकेट है, उनका बयान, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके सामने ये सारी घटना घटित हुई और किस तरह महिलाएं आईं और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और
उनकी बेटियों को भी मारा पीटा गया और जब उनकी बेटियां वीडियो बनाने की कोशिश कर रही थी तो उनको वीडियो भी नहीं बनाने दिया जा रहा था। हालांकि हमें कुछ वीडियो प्राप्त हुए हैं, वो लगातार आपकी स्क्रीन्स पर चल रहे हैं, आप उनको भी देखिए और जयश्री गुप्ता जी की बेटी का ये बयान भी सुनिए। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम ईशा। थोड़ा सा लाउडली बोलेंगी आप तो अच्छा लगे। ईशा ईशा। ईशा, ईशा आपने लॉ कंप्लीट कर लिया? हाँ जी सर, जस्ट अभी ग्रेजुएट हुई हूँ मैं इसी साल, मतलब अभी डिग्री आना बाकी है पर हाँ। अभी जस्ट ग्रेजुएट हुई हूँ। तो कह सकते हैं कि आप एडवोकेट बन चुकी हैं। हाँ, ऑलमोस्ट एक तरह से। डिग्री तो आप पे आई गई और अभी आप हाँ कर जी। क्या रही हैं? अभी मैं जॉब कर रही हूँ। कहाँ जॉब कर रही हैं? दिल्ली। किसी जुडिशियरी सोसाइटी से जुड़ के जॉब कर रही हैं? नहीं नहीं, मेरी रियल कॉर्पोरेट फर्म ही है वो। ओके ओके, चलिए ये जो वारदात जिस दिन हुई शायद परसों की बात है, तो आप थी कल। अपनी मम्मा के साथ? हाँ जी। क्या बात हुई थी बताइएगा। कल कुछ भी नहीं, मम्मा और मैं मार्केट से निकले और मम्मा और मैं वहां से निकले और वो एकदम से पीछे हमारे कोई गाड़ी रश करता हुआ आ रहा था। तो आगे उनको स्पेस दिया, उन्होंने जैसी स्पेस दिया उन्होंने हमको ओवरटेक कर लिया। सोसाइटी की तरफ हम जा रहे थे मार्केट से निकल के, आके उन्होंने ओवरटेक किया। मम्मा और मैं दोनों डर गए कि क्या पता कोई भी गुंडा हो, कोई भी हो जी। आके ओवरटेक हमें कर रहे हैं। ओके। फिर हम वहां से निकले आगे, फिर मम्मा ने साइड में गाड़ी रोकी कि क्या बात है, एक बार मम्मा पूछना चाह रही थी क्योंकि वो बार बार आके हमें ओवरटेक कर रहे थे, बार बार ऐसे डरा रहे थे हमें, गाड़ी चलाने के तरीके से काफी वो लग रहा था। तो फिर वो आंटी ने स्टार्ट कर दिया कि आपने इतना सब कर दिया है, बहुत बुरा भला बोलने लग गई। तो मम्मा ने बोला कि इनसे बात करके कोई फायदा नहीं है, तो हम फिर चुपचाप वहीं से आगे निकल गए थे। तो क्या कुछ उनकी गाड़ी में डेंट लगा था क्या? कुछ नहीं लगा था सर, ना हमारी अगर गाड़ी में डेंट लगता है तो जो गाड़ी के अंदर बैठा होता है उसको दिखता है या पता चलता है कि गाड़ी ठुकी है। वो आपको अंदर बैठे बैठे फील होगा या आपको आवाज आएगी। ना हमारी गाड़ी पे स्क्रैच है, ना हमको फील हुआ, ना मेरे को ना मम्मी को। जी। तो वो ये जब पुलिस आई है तो पुलिस ने वो गाड़ी चेक करी है, देखा है? पुलिस ने तो सर अपनी तरफ से कुछ नहीं किया अभी तक। तो सच बताऊं तो या तो वो उनपे प्रेशर है कि वो विधायक की बेटी है तो इस वजह से नहीं, देखिए अभी तक चूंकि विधायक जी का कोई वक्तव्य सामने नहीं आया है तो ठीक है, विधायक की बेटी है, मैंने अभी आपसे कहा भले वो मंत्री की बेटी क्यों ना हो और वो खुद मंत्री क्यों ना हो, लेकिन कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं और कानून से आगे कुछ नहीं है इस देश में। संविधान और कानून से बड़ा कोई नहीं है। नहीं, हमारी गाड़ी की वीडियो भी है सर। अगर मान लो ठुकती है तो मेरी गाड़ी भी कहीं ना कहीं स्क्रैच हो, डेंट हो, मेरी गाड़ी भी कहीं ना कहीं तो डैमेज होगी ना। ओके ओके, तो देखिए आप ये मानिए आपकी बेटी कानून की स्टूडेंट रही है और अब तो कानून की पढ़ाई करने के बाद में एडवोकेट बन चुकी है। इनको पता होगा कि कानून से बड़ा कोई नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा कोई नहीं है और सब पूरा देश उसके अंडर में काम करता है। तो कोई घबराने की बात नहीं है, हम आपकी बात को उठाते हैं। कुछ और कहना हो तो आप बताइएगा। सर मैं हाँ, आप कह रहे हैं मैं उससे बिल्कुल अग्री कर रही हूँ, लेकिन जब हम कल खुद स्टेशन गए मम्मा की इतनी ब्लीडिंग हो रही थी क्योंकि पूरा चोट वोट खून, और वहां पे पुलिस वालों को इतना बोला, इतने घंटे उन्होंने बिठा के रखा कि आप कुछ यहाँ पे कुछ तो वूंड क्लीन कर दीजिए, कुछ तो फर्स्ट एड कर दीजिए। कोई वहां पे कोऑपरेट करने को तैयार नहीं था। वो कह रहे कंप्लेंट करो पूरा वो होगा, और 3-3 घंटे इतना डिले किया, ना मेडिकल दे रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। तो तब तो थोड़ा शेक हो गया था मेरा भी वो विश्वास, जो कि इतना पावर अगर कोई इंसान होल्ड कर सकता है। चलिए मैं कोशिश करूंगा कि इस मामले को आगे पहुंचाऊं और आपको मेरे उम्मीद भी रखनी चाहिए और मुझे भी उम्मीद है योगी जी के शासन से कि आपको न्याय मिलेगा। बहरहाल हमसे बात करने के लिए आपका धन्यवाद और आगे अगर कोई बात होती है तो नंबर आपके पास है, हम आपके साथ हैं और बिल्कुल जहां ज़रूरत पड़ेगी हम आपकी आवाज़ को उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो इस खबर पे आपके क्या विचार सुझाव हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं नंदिनी नागर, नमस्कार।